हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैं आपके लिए खास इवेंट लेकर आया हूं। मंडे टू फ्राइडे हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं थ्योरी वाली, टारगेट द मैथ। लेकिन शनिवार के दिन मैं आप सब लोगों के लिए एक ऐसा इवेंट लेकर आया हूं जो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका फ्यूचर बना सके, क्योंकि सबसे जरूरी समस्याओं का समाधान बहुत ज्यादा जरूरी है और इस समस्या का समाधान कोई ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकें। मैं आपको यह बता देता हूं कि मनुष्य की सफलता और असफलता दोनों ही उसकी सोच के ऊपर निर्भर करती हैं। अब सबसे जरूरी चीज है आप अपनी सोच को किस तरह से बड़ा करते हैं, किस तरह से बदलते हैं। पता है, बैठे बिठाए आप अपने आप को डिमोटिवेट भी कर सकते हो, कोई और नहीं चाहिए आपको डिमोटिवेशन के लिए। और बैठे बिठाए आपको सेल्फ मोटिवेट भी कर सकते हो, कोई और नहीं चाहिए आपको मोटिवेशन के लिए। दूसरी बात, अगर आप किसी और के कहने पर या किसी और व्यक्ति विशेष के प्रभाव के कारण अगर आप खुद को डिमोटिवेट महसूस करते हो तो तुमसे ज्यादा कमजोर इंसान कोई नहीं है। अपने अंदर एक शील्ड बनाकर रखिए, अपने बाहरी आवरण पर एक शील्ड बनाकर रखिए जहां पर आपको कोई बाहरी चीज अफेक्ट ना कर सके। तो सबसे जरूरी चीज है और बुराई अफेक्ट ना कर सके। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़कर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चलता हूं, आने वाले 10 मिनट के अंदर अंदर यह कंक्लूजन निकल जाएगा कि किस तरह से आपको अपनी सोच रखनी है, किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचना है और इन परेशानियों का क्या सॉल्यूशन होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से वीडियो को कर दीजिए शेयर अपने अपने दोस्तों तक। चलिए, तो बदलना बहुत जरूरी है। परिवर्तन लाइफ का एक नियम है और उस नियम को हमें फॉलो करना होगा। जो भी कमजोरियां थी उनमें सुधार करना होगा और जो भी हमारे पास बेहतर मौके हैं उन बेहतर मौकों को और भी बेहतर बनाना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, जिससे कि एक बेहतरीन चीज मैं आपको दे सकूं और हर एक चीज का सॉल्यूशन। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं कि क्या है ये फेलियर और क्या है ये सक्सेस। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और सफलता एक रास्ता है, एक बार और प्रयास किया जाए। हम है ना एफर्ट लगाना छोड़ देते हैं। आपको पता है कि ये फेल कोई एग्जाम का फेलियर नहीं हो सकता। लाइफ में भी फेलियर्स काफी सारे आते हैं। कोरोना जैसी महामारी, एग्जाम का डिले होना, काफी सारी प्रॉब्लम्स, दूसरे के नंबर ज्यादा आना, दूसरे की टेंशन ज्यादा लेना, सामने वाला इतना पढ़ रहा है, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को ये चैप्टर नहीं आता, मेरे को वो चैप्टर नहीं आता। ये आपके फेलियर्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अब उन फेलियर्स को आप कैसे सक्सेस में बदलेंगे? तो ये जो सक्सेस की सीढ़ी है ना, फेल के बाद ही मिलती है। एक अच्छी सक्सेस पाना है ना तो फेलियर्स तो सहने पड़ेंगे। तो इस चीज के लिए आप कभी भी डरे नहीं, क्योंकि आप उस तरह के नहीं बने हो। अगर आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए लिखा है तो ये जरूर आएगा। आपने कई स्टूडेंट या कई अपने चाहने वाले देखे होंगे, जो इंसान एक बार में लग गया, जैसे कि कहता ना कि भाई इसने तो फेल का चेहरा ही नहीं देखा, लेकिन वो एक ऐसी बेहतर जगह सेट नहीं हो सकता, वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि वो सेट हो गया उसके बाद उसको पता ही नहीं है कि फेलियर क्या होते हैं। लाइफ में इतना परेशान हो जाता है ना आगे बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति कि यार मैंने तो कभी जिंदगी में फेलियर ही नहीं सहा, मेरा प्लेसमेंट एक बार में हो गया, मेरी नौकरी एक बार में लग गई, मेरे को ये एक बार में मिल गया, मेरे को वो एक बार में मिल गया। लेकिन आज उस व्यक्ति विशेष से जाकर पूछिए या कोई आपकी नजर में हो तो देखिए कि क्या वो वास्तव में अपनी सक्सेस से खुश है। नहीं, मतलब कहते हैं ना कि कोई कड़वी चीज खाने के बाद ही मीठी चीज का मजा आता है, या कोई नमकीन चीज खाने के बाद ही मीठी चीज का मजा आता है। ये मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो क्या आप? सक्सेस और फेलियर से रिलेट कर पा रहे हो? तो लर्न फ्रॉम सक्सेस। आपको क्या करना है? असफलताओं से सीखना है कि किस तरह से मैं असफल हुआ और कैसे मैं अपनी असफलता को सफलता में बदल सकता हूं। और एक दिन आप जीतकर जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जो विनर कहलाएंगे और इस परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे। अगर मैं आगे और चर्चा करूं तो सफलता का रास्ता असफलता से ही शुरू होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके दिमाग में इतनी सारी टेंशन, काफी सारा डिस्ट्रैक्शन, काफी बहुत परेशान आप लोग, यार क्या करूं, कैसे पढ़ूं, समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे सोचते हैं। व्हाट मोस्ट पीपल थिंक। आप ये सोचते हैं कि सक्सेस का रास्ता तो ये रहा। आप सिर्फ इतना सा सोचते हैं कि भाई देखो, अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो ये सक्सेस का रास्ता रहा, ये मिल जाएगी मंजिल, और ये फेलियर अलग चीज है।
ये चीज गलत है, क्योंकि जब आप यहां पर खड़े होकर इस चीज को सोच रहे हैं कि ये सक्सेस का रास्ता है, ये फेलियर का रास्ता है, दोनों अलग अलग हैं, मैं तो इसी रास्ते पर चलूंगा, इस रास्ते पर तो बेवकूफ चल रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाई ये तो सक्सेस है, अलग से मिलेगी मेरे को, तो मेरे ये फेलियर का रास्ता अलग है। नहीं 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 नहीं। और इस तरह से सोचते सोचते कैरियर के मामले में इतने पजल हो जाते हो, पता ही नहीं चलता, यहां जाऊं यहां जाऊं यहां जाऊं यहां जाऊं, इसी को तो डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या करूं मैं? क्योंकि आपको तो ये लगता है कि मैं तो लगूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता भाई। खुद को इतना पजल कर लोगे ना, दिमाग काम ही नहीं करने वाला। इतने सारे रास्ते आपके सामने, व्हिच वन यू चूज, कौन सा चूज करोगे? तो आपको अपनी सोच बदलनी है कि जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो किस तरह से सोचते हैं सक्सेस को। ध्यान से देखिएगा, व्हाट सक्सेसफुल पीपल नो, वो जानते हैं, जो सफल होते हैं वे ये जानते हैं कि जो मंजिल पहुंचने का रास्ता है ना, फेलियर्स फेलियर्स, डाइवर्जन, फेलियर्स फेलियर्स। क्योंकि आप एक बार फेल हो जाओगे, इस चीज से बहुत बड़ी चीज आपको समझ में आ सकती है। मान लीजिए आप यहां से चले, मान लीजिए आप यहां से चले, आप यहां पर फेल हो गए और आपको पता लग गया अरे भाई यहां तो रोड टूटा पड़ा है, यहां तो रोड टूटा पड़ा है। तो आपने क्या किया, यहां पर फेल होने के बाद दोबारा आप शुरू किए और दोबारा आपने देखा कि यार यहां तो नहीं जाना मेरे को, यहां से मेरे को रास्ता बनाना है, और रास्ता बनाकर यहां से निकल के फिर फेलियर आएगा कहीं ना कहीं, फिर फेलियर आएगा आगे जाके, और तब जाके आपको सफलता मिलती है। बेस्ट पाथ, आपको यह नहीं सोचना कि यार ये तो रास्ता ही खराब था, रास्ता ही यही है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपके दिमाग में ये सोचना का है कि यार मैं तो असफल हो ही नहीं सकता, या फिर मेरे असफलता के पीछे बहुत सारे रीजंस नहीं है, रीजंस हैं। क्योंकि हम ये, अब ये बताओ, कोई सक्सेसफुल पीपल हो, या आप ही ले लो, आज यहां पर आप खड़े हो, फेलियर आपने सहा, और फेलियर मैं कह रहा हूं एग्जाम का फेलियर नहीं, एग्जाम का फेलियर नहीं, पढ़ाई का फेलियर। आप कुछ करते हो, आपसे सही नहीं होता, फेल हो गए, छोड़ दिया, फिर आप सोचते हो कि नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होगा, दूसरा पाथ चूज करता हूं, इस व्यक्ति की तरह दूसरी सब्जेक्ट पढ़ता हूं, तीसरी सब्जेक्ट पढ़ता हूं, ऐसे पढ़ता हूं वैसे पढ़ता हूं, सब में डब्बा गोल। क्यों? क्योंकि जब आप एक के साथ अपनी ईमानदारी ना दिखा सके तो बाकी के साथ क्या दिखाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ी सी सोच बदलिए और एक पॉजिटिव थिंकिंग लाइए। मैं ये इवेंट इसलिए कर रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि लाइफ में हमेशा सफलता ही हमारे लिए बनी है। ऐसा नहीं है डियर, असफलताओं के बाद ही आप सीख सकते हैं कि सफलता का रास्ता कितना प्यारा होता है और कितना अच्छा होता है, और उसी के बाद ही आप लोगों को बता भी सकते हैं कि भाई यहां ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बचकर रहना। आज मैं आपको ये सब चीजें बता पा रहा हूं, इसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। रीजन ये है कि अगर मुझे पता ना हो यहां डाइवर्जन है तो मैं आपको सलाह दे पाऊंगा क्या? कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि दोस्त एक असफलता से मैं तेरे को बचा सकता हूं। बोले क्या सर? आगे जाएगा ना तो एक इधर वाले रोड पे डाइवर्जन आएगा, मतलब है वास्तव में आगे रोड टूटा हुआ है, वहां मत जाना, आपको दूसरा रास्ता चूज करना है। तो मैं वही काम आज कर रहा हूं आपके लिए कि आपको बदलना होगा खुद को। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि आप मिस्टेक्स क्या करते हैं अपनी लाइफ में, आप कहां गलतियां कर रहे हैं और आप कहां गलतियां करते हैं। तो आपसे मैं कहूं कि आपकी पहली गलती है रेगुलर स्टडी ना करना। मानिए या मत मानिए, कारण यही है। पहली गलती आप करते हैं रेगुलर स्टडी ना करना। दूसरी गलती आप करते हैं कि बेसिक क्लियर ना करना। तीसरी गलती करते हैं लर्निंग को अवॉइड करना। मैं कुछ सिखा रहा हूं या फिर कोई भी कुछ सिखा रहा है, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिस पे मत लीजिए आप, ये आप अपनी तैयारी के बेसिस पे लीजिए कि आप चाहते हो कि यार ये क्वेश्चन मुझे सिखाएगा, ये टफ क्वेश्चन मेरे को कुछ बेहतर बना देगा, लेकिन अवॉइड, स्किप। ये समय ऐसा नहीं है कि आप चीजों को सीखने के लिए अपने आप को दूर कर लो। यार मैं क्यों सीखूं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो मेरे से बनेगा ही नहीं। गलत बात है, गलत बात है। आप लर्निंग को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि लर्निंग नेवर एंड्स। मैं तो आज सीखता हूं, मेरे से तो आज भी गलतियां हो जाती हैं। परसेंटेज के मैंने हजारों क्वेश्चन बना लिए, मैं भी गलती करता हूं। मैं ही क्या, दुनिया का हर टीचर गलती करता है। और दुनिया का हर टीचर क्या, जिस बंदे ने ये गणित बनाई होगी उसने भी ये गलतियां की होंगी बनाते वक्त। सोचो इस बात को। तो आपको कोई परफेक्शन नहीं लाना है, आपको तो लर्निंग करनी है, आपको तो हर दिन सीखना है। और आपके सीखे हुए में से पेपर में आता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो भी तो सीख के पेपर बना रहा है। वो पहले से थोड़ी सीख के आया है कि यार ये मैथ के पेपर के लिए बंदा बनेगा या पूरे पेपर के लिए बंदा असाइन किया गया, ऐसा नहीं है।
तो सबसे जरूरी चीज लर्निंग को अवॉइड ना करें, ठीक है ना, क्योंकि आप एक ऐसे विद्यार्थी बन जाते हैं 1 मिनट में तो 7वें आसमान पर होते हो और 1 मिनट में उदास हो जाते हो, क्या कर लिया यार, आता ही नहीं है कुछ, अब तो खत्म है जिंदगी, मैं तो 4 महीने से मेहनत कर रहा हूं, मैं तो 1 महीने से पढ़ रहा हूं और 1 महीने बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा। सोचना गलत है कि आप 1 महीने बाद रिजल्ट लेकर आ जाएंगे, समय लगता है ना, उस समय को समय दो, समय बदलेगा। और आपसे मैं बताना चाहता हूं ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लिए, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद ऐसे सोचते हैं कि यार मैंने देखो इतनी सारा पढ़ लिया और भाई साहब अब कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में मेरे को। ये कभी भी नहीं होता है, क्योंकि एक किताब अभी भी यहां रखी होगी जो आपको पढ़नी बाकी है, क्वेश्चन उसमें से पूछ लिया तो आपका कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाएगा। और जो इंसान जितनी ऊंचाई से गिरता है ना उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। तो अपने आप को यहां रखें, लर्निंग कभी खत्म ना होने दें, बिकॉज ऑफ आप हमेशा ये कहें कि यार अभी तो सीखना बाकी है। लाइफ में बस एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि अभी तो सीखना बाकी है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। भाई यही काम करें डियर, लाइफ बदलेगी। मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि केवल और केवल सरकारी नौकरी ही आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं। आप एक अच्छे ट्यूशन देने वाले भी बन सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आप एक अच्छे पढ़ाने वाले भी बन सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हैं। तो ज्ञान की तो आप कभी तुलना ही ना करिए। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना आप एक्सप्रेस करना चाहते हो करिए और हमेशा यहां रहिए, क्योंकि कोई भी चीज कहीं भी आपके सामने आ सकती है। अगर आप खुद को जितना सोचोगे ना कि मैं बहुत ऊपर हूं, बहुत लगती है यार जब ऊपर से गिरता है इंसान। तो चीजों को आपको मोटिवेट होना है इन चीजों को देखकर। चौथी चीज, मॉक टेस्ट में नंबर ना आने के कारण से। अरे भाई मॉक टेस्ट नंबर लाने के लिए थोड़ी ना है, मॉक टेस्ट ये बताने के लिए है कि भाई साहब तुम्हारी गलती कहां है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बहुत सारे कारण हैं और ये कारण वाकई में सही है या नहीं है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। और अगला कारण, अपनी प्रिपरेशन को लेकर नेगेटिव होना। कहते हैं ना कि एक कहावत है अपने 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 आसपास की, दूसरे की थाली में घी ज्यादा हमेशा दिखता है। वही वाली बात, दूसरे की प्रिपरेशन ही बढ़िया लगती है। या तुमने इतनी जल्दी कर लिया, हमसे तो नहीं होता है। नेगेटिव बोल बोल के वो इंपैक्ट दिमाग पर बैठ जाता है। ऐसा सोचना ही नहीं है यार, सोचना ही नहीं है। इसके बारे में सबके सॉल्यूशंस बताऊंगा। और पढ़ाई को लेकर उत्साह कंटिन्यू ना रहना। अब एंथुसियाज्म की बात मैं लेना चाहता हूं और ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। आप बहुत अच्छे हो सब, आप बहुत मेहनती हो, लेकिन आपके अंदर है ना वो एंथुसियाज्म बरकरार नहीं रहता, आपके अंदर उत्साह बरकरार नहीं रहता। और मैं जानता हूं, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं और मैंने भी वो लाइफ जी है। मैं कोई ज्यादा दूर नहीं आया हूं आप लोगों से। मैं ये जानता हूं कि उत्साह बरकरार रखने की कोई दवा नहीं है गुरुजी। आप बोल देते हो कि उत्साह बरकरार रखो, लेकिन आपको पता है क्या घर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं? सर आपको पता है क्या घर में कितनी टेंशन है? सर आपको पता है क्या कितनी सारी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है? सर आपको पता है क्या ये होता है? सर आपको पता है क्या ये होता है? और आप कहते हो कि उत्साह मेंटेन रखो, उत्साह कंटिन्यू रखो। तो मैं ये कहता हूं भाई, आप एक छोटी सी चीज सोचो कि हर चीज की समस्या हर इंसान के साथ होती है। ऐसा कोई भी नहीं है, आप मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो क्या मेरे घर में प्रॉब्लम्स नहीं होती होंगी? क्या होती होंगी। लेकिन मैं एक ही चीज सोचता हूं कि यार इस सॉल्यूशन का उस प्रॉब्लम से कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब सोचो इस चीज को, मैंने बस एक बात बोली है कि इस सॉल्यूशन का जो मैं पढ़ाई करने की कह रहा हूं, बाकी प्रॉब्लम से कोई रिलेशन ही नहीं है। हां, अगर आप सिलेक्शन ले जाते हो तो आप बाकी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपका स्टैंड मजबूत हो जाएगा। तो बस मैं वही कह रहा हूं, आज आपकी सोच बदल जाएगी, आज आपका नजरिया बदल जाएगा कि आप किस तरह से सोच रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप सोचिए कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम के साथ सोचते हैं यार अब मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, तो कोई प्रॉब्लम का किसी आपके कैरियर से कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन नहीं होता कभी भी, है ना। चलिए, तो अब आप कैसे इन गलतियों से बच सकते हैं, तो अब इनका समाधान भी हम देखते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि मैथ्स के बेसिक अच्छे से क्लियर करें। और मैथ्स क्या, हर सब्जेक्ट की मैं बात कर सकता हूं यहां पर। बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करते रहें, थ्योरी के साथ साथ कैलकुलेशन को भी इंपॉर्टेंस दें। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए करेगा मास्टर करेगा। आप खुद करके देखिए, जरूरी है ये सॉल्यूशंस बता रहा हूं, ध्यान देना इन पे, ठीक है डियर। साथ के साथ अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबतें सामना करें, कुछ भी हो जाए लाइफ में, लेकिन जो चीज आपको आगे ले जा रही है, क्योंकि ये आपको मना नहीं करेगी कभी भी, आप इसको जितना पढ़ोगे ना उतना पढ़ोगे।
आपको कभी मना कर सकती है क्या पढ़ाई के लिए, भाई आज मत पढ़, मेरा मन नहीं है आज पढ़वाने का तेरे को? ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये तो वो चीज है यार, जितना पढ़ोगे उतना ही आपको मजा आएगा। बस आप अपने से दोस्त बना लीजिए, ठीक है। रेगुलर स्टडी जरूर करें और प्रैक्टिस टेस्ट थ्योरी क्लियर होने के बाद ही दें। कुछ बच्चे, मैं बता रहा था ना कि मॉक टेस्ट देते हैं और निराश हो जाते हैं। काहे को निराश होना यार, निराश होने का कोई रीजन नहीं बनता। जब तक कि आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी ना, तो प्रैक्टिस टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। आप सोचते हो कि 1 महीने में मैं सूरमा बन जाऊं, अरे 1 महीने में कुछ नहीं होता यार, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के बाद ही आपको सफलता मिल पाएगी, ये ध्यान रखना। फॉलो द प्रोसीजर, फॉलो द प्रोसीजर। प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है कि बस आपने पढ़ लिया और आपका पेपर हो गया क्लियर। प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आप थ्योरी को कवर करो, फिर आप बेसिक्स कंसेप्ट्स को क्लियर करो, फिर आप प्रैक्टिस करो अपनी एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी के बाद आती है स्पीड, स्पीड के बाद आता है इंसान का परफेक्शन। तो ये सारी चीजें एक साथ कभी भी नहीं आ सकती जीवन में, तो ये याद रखना। और अपनी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करें। आप कुछ भी कर रहे हैं, बार बार उस मिस्टेक को ट्राई 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 अगेन, और देन सक्सेसफुल हो जाओगे आप। उस गलती को दोबारा नहीं दोहराओगे, मिस्टेक्स को बार 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 ऑब्जर्व करते रहो, ये सबसे जरूरी चीज है। और ये सबसे सबसे खतरनाक पॉइंट, खुद को कंफर्ट जोन से बाहर रखो। सर इसका क्या मतलब है? खुद को कंफर्ट जोन से बाहर रखो। मैं कई बच्चों से मिलता हूं, अभी भी बहुत सारे बच्चे मैं पढ़ रहा हूं, है ना। हाँ, एक बच्चा कह रहा बेसिक कहां से पढ़ें। अरे यार क्या बात कहूं तुमसे, मैं रेगुलर 11 बजे क्लास लेता हूं, पता है अभी 5 ही क्लास हुई हैं। टारगेट द मैथ कोर्स का नाम मैंने चालू किया तुम लोगों के भविष्य के लिए, लेकिन अभी तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि तुम तो बस मोटिवेशन तो लेना है सबको, लेकिन वो काम नहीं करना जो मैं जरूरी बता रहा हूं कि रेगुलर स्टडी करो, मैं क्लास लगातार ले रहा हूं। अब मेरी एक दिन भी क्लास बंद हुई हो तो आप मेरे से आज क्या दो, लेकिन तुम रेगुलर नहीं होते हो। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि कंटिन्यूटी अपने काम में रखो, वो आप करोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। परेशानी का कारण आपकी रेगुलर स्टडी ना करना है, वही रीजन मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, अपनी मिस्टेक को ऑब्जर्व जरूर करो डियर, ठीक है। और बच्चा कह रहा है सर फैमिली प्रॉब्लम से माइंड डिस्टर्ब रहता है। अरे भाई, फैमिली प्रॉब्लम्स आपकी पढ़ाई को नहीं रोक सकती, ये ध्यान रखना। अगर आप उस फैमिली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो तो सॉल्यूशन एक ही है कि आप पढ़ाई करो, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसी को ही मोटिवेशन बनाओ, अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ, किसी को हावी मत होने दो खुद पर। आप पढ़ाई को बिल्कुल अलग रखो सारी चीजों से। हाँ इफेक्ट करती हैं, ये कहना मेरे लिए आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्राई करने में जाता क्या है, आपको सोच बदलनी है बस अपनी, ठीक है माय डियर। चलिए सर, खुद को कंफर्ट जोन से बाहर रखो। कंफर्ट जोन क्या होता है? मेरे से नहीं हो रहा सर, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है भाई, ये तो टफ है सर, क्या यही पेपर में आएगा? मुझे तो नहीं लगता ये आएगा, ये थोड़ी पेपर में आएगा। प्रश्न भी खुद ही पूछते हैं, जवाब भी खुद ही देने वाले बच्चे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। अपनी लिमिट्स को पुश करिए। आप बहुत 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 ताकतवर हो, आप लोग मेंटली भी फिजिकली भी बहुत ताकतवर हो, मुझे पता है, लेकिन प्लीज कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपको हर चीज आसान नहीं मिलेगी लाइफ में, हर चीज आसान नहीं मिलती डियर स्टूडेंट। मेरी बात को एक बार कान खोलकर सुन लेना, इतना आसान नहीं है सब कुछ। इसलिए जितना भी बेहतर कर सको उतनी बेहतर पढ़ाई करो, कोई रोकने वाला नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, खुद पर विश्वास रखें। कुछ लोग सोचते हैं अरे फेल हो गया रे, फेल हो गया रे, फेल हो गया रे, बार बार फेल हो गया। मतलब उनका तरीका ये होता है जिंदगी जीने का, फेल हुआ, उस फेल का वर्डन सिर पर ले लिया, उस फेल का और बर्डन ले लिया, एक और बार फेल हो गया, क्योंकि पहले से फेल का बर्डन है। आदमी तो देखो क्या हालत हो रही है उसकी, और फेल हो गया भाई, और फेल हो गया। ये अनसक्सेसफुल पीपल की कहानी है, जो कि आप में से कई सारे विद्यार्थी ऐसा सोचते होंगे, यार मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, यार जिंदगी खराब होने लग गई है, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं तो इतना पढ़ रहा हूं, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई, ये वो। और सक्सेसफुल पीपल क्या सोचते हैं, अच्छा ये गलती हुई थी, इसी को ही सीखता हूं आज, इसी को ही करता हूं इंप्रूव। अच्छा दूसरे पेपर में ये गलती हुई थी, इसी को इंप्रूव करता हूं। अच्छा, उन्हीं की सीढ़ी बनाकर सक्सेसफुल हो जाते हैं और फेलियर को हाथ में रखते हैं। बोले भाई साहब ये है फेलियर और ये रहा साइड में और ये रही सफलता।
समझ में आ रही है बात? सोच सोच का फर्क है, और दोनों ही व्यक्तियों की सोच इस प्रकार से आपके सामने है। और इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग पर फोकस करें। बहुत सारे बच्चे इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग पर फोकस ही नहीं करते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं रात को 8 बजे कैच द मैथ लेता हूं, मैं हमेशा से ये बात कहता हूं, और ये बात सत्य भी है कि आप अपने अंदर लगातार प्रैक्टिस करो, इंप्रूवमेंट आएगा। नए तरह के क्वेश्चन के सॉल्व ना होने पर नेगेटिव ना होना। आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो नेगेटिव होने की क्या आवश्यकता है भाई? क्या आवश्यकता है नेगेटिव होने की? लर्निंग बहुत जरूरी है, मैंने हमेशा कहा है। और खुश हो जाइए अगर आप कहते हैं, अगर आप सोच लेते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखने के लिए पॉजिटिव रहना। आपको पॉजिटिव रहना होगा। मैं सीख रहा हूं यार, कुछ चीजें, कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है, आधे फैल जाते हैं। क्यों? अरे यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगा यार। ऐसा क्यों सोचना यार? आप ही कर सकते हो, ओनली यू कैन, क्योंकि आप उस फील्ड में हो, आप उस चीज को डिजर्व करते हो यार। ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर सकते हो। एक व्यक्ति है, ये सोचना जरूरी है आप लोगों के लिए, और ये सब हो आप, ये आप सब हो। और ये मेरी लाइंस हैं जो मैं लिख रहा हूं सामने आपके, कि किसी काम को शुरुआत यह सोचकर करो, किसी काम की शुरुआत यह सोचकर करो कि उस काम को आप नहीं करोगे तो और कोई करेगा। आप ये मत सोचो यार कि तुम जो पढ़ रहे हो एहसान कर रहे हो किसी पर। तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे इंप्रूवमेंट के लिए, जो आप कर रहे हो वो आप अपने इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हो, और आप नहीं करोगे तो भैया बहुत सारे हैं करने के लिए। ये बात हमेशा याद रखना। एक कई बच्चा तो ये सोच लेता है वो वाली बिल्ली मत बनना, या वो वाला कबूतर मत बनना जो आंख बंद करके ये सोचता है कि बिल्ली तो मुझे नहीं खाएगी। वास्तविकता को नकार नहीं सकते, क्योंकि आपको आपका काम करना है। आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर देगा। कोई दूसरा करेगा ही करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। क्या कर लोगे तुम उसका? क्योंकि हर कोई अपना इंप्रूवमेंट देखता है। तो मैं आज अगर आप में से किसी की भी लाइफ बदल सका तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो चेंज करिए माइंडसेट और दुनिया जीत लीजिए। मैं रियलिटी बता रहा हूं कि एक एग्जाम के मोहताज नहीं हो आप लोग यार, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। बस इन चीजों को सीखिए। ये एक वो मोटिवेशन है जो किसी मैथ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये लाइफ की बात कर रहा हूं कि लाइफ में अगर असफलताएं आती हैं तो उन असफलताओं का बोझ तले अपने आप को नहीं दबाना। उन असफलताओं की सीढ़ी बनाकर सफलता तक पहुंचना ही आपका परम लक्ष्य है, और उसे आप पाकर रहेंगे। और वही आपको काम करना भी है, वरना कोई और कर लेगा भाई, क्या मतलब रह जाएगा। ठीक है माय डियर। सफलता के 3 नियम हम कहते हैं एमडीआर फॉर्मूला। एमडीएस तो तुमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क में। मोटिवेशन कहता है कि इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, और उसके बाद आता है डिसिप्लिन। आप कर रहे हो डिसिप्लिन फॉलो। स्टे फोकस्ड, अपनी पढ़ाई के लिए अपने आप को फोकस्ड रखो। और तीसरा आता है रेगुलरिटी मतलब अपनी स्टडी रेगुलर तौर पर करते रहो। दैट्स कॉल्ड एमडीआर फॉर्मूला। एमडीआर फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ाई करनी है। सेशन वाकई में अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करते रहें, बढ़िया तरीके से शेयर करते रहें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपके डिस्ट्रैक्शन के सारे कारण, उनके सॉल्यूशंस मैंने आपके सामने रखे हैं, और उम्मीद करता हूं कि थोड़ा कुछ आपके अंदर बदलाव आए और आप अपनी एक लाइफ को एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाओ। बहुत सारे बच्चों की समस्या है सर बेसिक कहां से करूं, सब बताऊंगा, सब चीजें क्लियर करूंगा, क्योंकि सक्सेस जो है, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, की टू सक्सेस। अगर एजुकेशन है ना तो आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी पा सकते हो इस दुनिया में। गवर्नमेंट जॉब ही बड़ी चीज नहीं होती, लाइफ में और भी बहुत कुछ करने के लिए है। मैं आपको ये हमेशा से कहता हूं कि मैं टारगेट द मैथ नाम से रेगुलर क्लास ले रहा हूं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। मैंने आपको बताया है मंडे टू फ्राइडे 11 बजे ये क्लास होती है। 5 से सारे अनअकैडमी पर मेरा अपकमिंग कोर्स आएगा, जहां आप साहिल 10 लगाकर जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूं 4.5-5 महीने में। और सभी एजुकेटर, सारी टीचर, सभी की क्लास मिलेंगी आपको। साहिल 10 लगाकर अनअकैडमी पर आज ही जुड़िए। एसएससी एग्जाम्स पर जाना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए और साहिल 10 लगा दीजिए। अब जैसे ही साहिल 10 लगाओगे, अप्लाई करके डिस्काउंट मिलेगा। मेरे साथ कनेक्ट होना है, अन्य टीचर्स भी सारे मिलेंगे, आस्क के डाउट, रेज एंड सारे फीचर्स मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, जुड़िए और लाइक करिए सेशन को, और लगातार पढ़ते रहिए। हाँ, पहले एडवांस मैथ ही होगा आदर्श उसमें, है ना, नए कोर्स में। ओके, तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।